लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। दोस्तों, इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है, एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इस कानून का, इस नियम का सारे दल ने सपोर्ट किया है और एक साथ सारे दल ने एक भारत की शक्ति और भारत का जो एक मान्य है उसका और भी इसे बढ़ा दिया है और सारे कंट्री में भारतीयों की जो है उसका सीना गर्व से आपको ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि ये जो कानून, ये जो डिस्कशन है, सारे लोग मिलकर इसका सपोर्ट किया है और सारे कंट्री को ये संदेश एक्चुअली गया है कि भारत ये सब मुद्दे पे सारे एक है। दो अलग अलग डिस्कशन हुए हैं पार्लियामेंट में, वो भी आपको डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो और आप भारतीय हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी इस तरह का अपडेट पहुँचे, उनको भी इसकी जानकारी मिले, क्योंकि ये पहली बार डिस्कशन, इतनी लंबी डिस्कशन हुई है। दो अलग अलग आपको डिस्कशन सुनाया। एक तो जो प्रवासी, अभी जो युद्ध का हालात चल रहा है, अभी तो नॉर्मल स्थिति है, क्योंकि जब से युद्ध विराम हुआ है तब से स्थिति अभी सही है खाड़ी देश में, क्योंकि खुद यहाँ पे जो भारतीय प्रधानमंत्री खुद ने ये डेटा दिया है, बताया है कि 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ गल्फ कंट्री में काम करते हैं, हमारे ओमान में, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में। अकेले यूएई के अंदर जो मिनी इंडिया कहा जाता है, यूनाइटेड अरब इमारात में 4.3 मिलियन भारतीय वहाँ पे काम करते हैं, यानी 43 लाख भारतीय काम करते हैं। उसी तरह सऊदी अरबिया के अंदर 2.6 मिलियन भारतीय काम करते हैं, यानी 26 लाख भारतीय वहाँ भी काम करते हैं। तीसरा नंबर पर जो नाम आता है कुवैत का, कुवैत में 1 मिलियन भारतीय, ये जो भी डेटा दिया है विदेश मंत्रालय ने खुद इस डेटा को पार्लियामेंट में पेश किया है, यानी 10 लाख भारतीय कुवैत के अंदर काम करते हैं। उसी तरह चौथा जो नंबर आता है वो कतर का नंबर आता है। कतर में भी भारतीयों की बहुत ज़्यादा तादाद है और वहाँ का भी जो निवासी है उससे भी ज़्यादा तादाद है जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे जो अभी जो 2026 के डेटा के हिसाब से विदेश मंत्रालय ने खुद इस डेटा को दिया, बताया है लगभग 8 लाख भारतीय वहाँ पे कामगार हैं। बड़े बड़े कंपनियां भी जो में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड वगैरह में काम करते हो, भारतीयों की तादाद सबसे ज़्यादा है। तो कतर के अंदर 8 लाख भारतीय रहते हैं। उसी तरह ओमान के अंदर लगभग 6 लाख भारतीय रहते हैं। ओमान एक छोटा कंट्री, उसके बावजूद वहाँ पे 6 लाख भारतीय रहते हैं। और सबसे छोटा कंट्री गल्फ में है वो है बहरीन। बहरीन के अंदर अकेले 3.5 लाख भारतीय रहते हैं, समझ सकते हो। बाकी जैसे जॉर्डन है, इराक है, ईरान है, यहाँ भी भारतीय रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तादाद है ये 6 कंट्री में भारतीयों की तादाद है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि ईरान डायरेक्ट जो मिसाइल या फिर ड्रोन से हमला कर रहा था, ये 6 कंट्री पर ही हमला कर रहा था, इसलिए भारत की जो है चिंता बढ़ गई थी। अब एक नया डिसीजन लिया है, एक अपडेट आया है, वो तो आपको बताऊंगा ही। उससे पहले दूसरा जो डिस्कशन है वो आपको बताता चलूं, क्योंकि आपने देखा एक नया कानून आया है, एक नया कानून के ऊपर बातचीत किया गया है और ये सारे जो भी सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर, सारे सांसद ने, विपक्षी का हो या फिर सरकार में जो बैठे हो, सारे लोग ने इसका सपोर्ट किया है, क्योंकि इस मुद्दे को जो उठाया गया है कि जो प्रवासी अदर कंट्री, सिर्फ खाड़ी देश की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर आप काम करते हो और भारतीय हो, क्योंकि इस डेटा में बताया गया कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा टोटल जितने भी आज तक प्रवासी काम करते हैं अदर कंट्री में, 3.5 करोड़ प्रवासी सिर्फ भारतीय काम करते हैं बाहर कंट्री में। सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो नाम आता है अभी पूरे दुनिया में, वो यूएस का नाम आता है। वहाँ पे 5.3 मिलियन यानी लगभग 53 लाख भारतीय काम करते हैं। तो इस अपडेट में बताया गया है कि कोई भी भारतीय अगर यहाँ से काम करने चला जाता है और वहाँ जाने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं जो वहाँ जाने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने माँ बाप को पैसे नहीं भेजता है, उसका केयर नहीं करता है, उसका इलाज नहीं कराता है, क्योंकि आपको माँ बाप ही पढ़ा के लिखा के उस कंट्री में भेजा है और भारत सरकार भी आपको पासपोर्ट बनाने में, हर चीज़ में भारत सरकार ही आपको अप्रूवल दिया, तभी आप बाहर जाके काम कर सकते, क्योंकि बिना पासपोर्ट का तो आप काम कर नहीं सकते हो। और ये जो संपत्ति है भारत सरकार की संपत्ति है, इसलिए ये चीज़ उठाया गया कि कोई भी प्रवासी जो भारतीय है अगर बाहर कंट्री में काम करता है, अपने माँ बाप के लिए अलग से
अगर वो पैसे नहीं भेजता है तो फिर उसकी माँ बाप अगर कंप्लेन करता है तो फिर उसका पासपोर्ट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, फिर उसको वापस भारत बुला दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अब आपको अच्छे तरीके से अपने माँ बाप का हो अलग से पैसे, खाने पीने के लिए अलग से पैसे भेजना पड़ेगा, उसका हॉस्पिटल का खर्च है, उसका हेल्थ का खर्च जो भी है सारा चीज़ आपको देना है। ना तो किसी माँ बाप ने अगर ये चीज़ लेकर चला गया, ये शिकायत लेकर चला गया कि हमारा बेटा खर्चा नहीं देता है, पैसे नहीं भेजता है, हमें केयर नहीं करता है, तो भारत सरकार में इस नियम को बताया है। भारत सरकार ने, आपने देखा डिस्कशन के दौरान, कि उनका पासपोर्ट जो है कैंसिल कर देगा, उनको वापस इंडिया बुला लिया जाएगा। तो बिग सलूट है जिन्होंने इस कदम को उठाया है, और मेरा मानना है कि ये सही नियम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रवासी हैं जो चले जाते हैं, फिर अपने भी बच्चों को लेकर वहाँ चले जाते हैं और अपने माँ का केयर, बाप का केयर नहीं करते, जबकि उनको वहाँ पहुँचाने में माँ बाप का ही हाथ है। इतना पढ़ा के लिखा के हर चीज़ करके भेजता है बाहर कंट्री, उसके बावजूद माँ बाप को भूल जाता है। तो पहली बार भारत सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, और अब ऐसे लोगों को बिल्कुल, आप क्या सोचते हो ये जो कानून बना अच्छा है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सोचते क्या हो। प्लीज़, एक कामगार होने के नाते आप भी एक कामगार हो, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करनी चाहिए, ताकि भारत का ये जो कानून है पूरी दुनिया में फैलनी चाहिए। अभी तक कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो इस तरह का कानून पे बात किया है। अब रह गया जो प्रवासी है, जो ये 6 कंट्री की बात किया, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, यहाँ पे जो भारतीय रह रहे हैं और युद्ध के हालात से डरे हुए, सहमे हुए, क्योंकि 10 लाख भारतीयों को ऑलरेडी वहाँ से निकाला गया है। बहुत सारे भारतीयों को वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जाकर फंस गए थे, इसलिए भारतीयों को निकाला गया है। अब भारत सरकार ने ईरान में रहने वाले को एक साथ एक कानून के तहत बताया गया है। ईरान में रहने वाले विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सभी ईरान में रहने वाले भारतीयों जल्दी से जल्दी घर आ जाए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि अभी जो युद्ध ख़त्म हुआ है, अभी ज़मीनी लड़ाई ख़त्म है, लेकिन समुद्री लड़ाई अभी भी चल रहा है। इसी वजह से बहुत सारे गल्फ़ कंट्री में भी प्रॉब्लम चल रहा है। कहीं पर खाने पीने का सामान की किल्लत है, मटेरियल का किल्लत है, उसी तरह भारत में पेट्रोल, डीजल या फिर गैस का किल्लत है। तो ये चीज़ अभी चलता ही रहेगा। इस वजह से ईरान में रहने वाले लोगों को, और जो भी गल्फ़ में रहने वाले लोग हैं, उन पर विदेश मंत्रालय के पूरी तरह से नज़र है। ऐसा कुछ घटना घटता है तो भारत सरकार अपने नागरिकों को सबसे पहले निकालेगी, सबसे पहले बुलाएगी। तो ईरान में रहने वाले लोगों से अपील किया है भारत सरकार ने कि जल्दी से जल्दी ईरान छोड़कर अपने कंट्री वापस आ जाए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।